बनाइए। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लेकर आए हैं नेपाल की शानदार ट्रिप, जिसमें होगा पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन, काठमांडू और नेपाल की फेमस हिल स्टेशन पोखरा भी घुमाया जाएगा, और साथ ही साथ लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थान है। 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक केवल 16,000 में, जिसमें 6 दिन के रहने के लिए फैमिली डिलक्स रूम, घूमने के लिए मिनी बस और घर जैसा खाने का इंतजाम किया गया है। वापस लौटते ही होंगे श्री राम जी के दर्शन राम जन्मभूमि अयोध्या में। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा टेंडर जारी करने की कार्य प्रणाली पर समाजसेवक मोती लुधवानी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस संबंध में मनपा आयुक्त अजीज शेख से भी बात की है। आइए देखते हैं समाजसेवक मोती लुधवानी क्या कह रहे हैं। अभी जैसे आप जानते हैं कि लगभग लास्ट 2 साल से 1.5 साल से हम लोग यूएमसी जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें हमारी नजर है, और जब भी इसमें हमने कोई भी इरेगुलरिटी देखी है तो हमने बार बार प्रशासन को हर बार इन्फॉर्म किया है। तो आज मैंने एक और इरेगुलरिटी देखी, एक्चुअली कल देखी। ये यूएमसी के टेंडरिंग चालू है, तो इसमें मैंने जब ऑब्जर्व किया तो अलग अलग टेंडर्स के अलग अलग डेज लिखे हुए थे। एक टेंडर 8 दिन का था, एक टेंडर 19 दिन का था, एक टेंडर 25 दिन का था, एक टेंडर 22 दिन का था, और एक टेंडर मोस्ट शॉकिंग ओनली 6 डेज, सिर्फ 6 डेज। अभी कौन से कानून में टेंडर 6 डेज अलाउड है? टेंडर को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्टर उसको स्टडी करके उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये जो काम हो रहा है, जो इरेगुलरिटीज जो हम यूएमसी में ऑब्जर्व करते हैं, ये मुझे लगता है कि कुछ मनमाने तरीके से कुछ स्टाफ, कुछ ऑफिसर इसको करते हैं। तो मैंने इस मुद्दे में कमिश्नर साहब से आज बात की। कमिश्नर से आपने क्या कहा और उन्होंने क्या बात कही है? देखिए, मैंने कमिश्नर साहब को बताया कि 2 टेंडर हैं। उन्होंने मुझसे जानकारी ली कि कौन से टेंडर में ऐसी गड़बड़ हो रही है। तो मैंने उनको बताया, एक टेंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ लेटरिन का है, दूसरा टेंडर डेवलपमेंट वर्क अंडर मूलभूत सुविधा स्कीम का है। दोनों पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है। इसमें 12 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक सिर्फ 5-6 दिनों की डेट दी गई है। अभी कौन से कानून में ये इतनी शॉर्ट पीरियड दिया गया है, उनको भी मैंने बताया तो वो भी शॉक हुए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसमें वो जांच करेंगे और इसमें जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारेंगे। तो ऐसे टाइम टू टाइम जो भी ऐसी रेगुलरिटी हमारे सामने आती है, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। शहर में अक्सर देखा गया है कि कई नेताओं के चहेते ठेकेदार और उनके पास काम करने वाले, उनको वो ठेका दिलाने के लिए इस तरह की तो हरकत नहीं है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर टेंडर फेयर तरीके से नहीं होते हैं, टेंडरिंग की जो बिडिंग है, टेंडरिंग की जो प्रोसेस है, पहली बात तो टेंडर ऑनलाइन होना चाहिए, जो भी टेंडर है। लेकिन अभी जो कायदा कानून है, जैसे गवर्नमेंट का जीआर है कि 10 लाख के नीचे टेंडर है तो मैन्युअल किया जा सकता है। लेकिन मैन्युअल टेंडर भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, मैन्युअल टेंडरिंग में भी बिडिंग होना चाहिए। लेकिन हमें आजकल देखा गया कि काफी कुछ कारपोरेटर्स ऐसे शहर में हैं जो काफी टेंडर्स उनको मिल जाते हैं आसानी से, और उसमें कोई बिडिंग दिखाई नहीं देती है। तो ये जांच का विषय है। तो मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऐसे कंप्लेंट्स आ रही हैं, काफी लोगों की कंप्लेंट्स मैंने मीडिया में देखी है, उसमें ध्यान दिया जाए, और इसमें जो खास करके जो डमी ठेकेदार हैं वो अवॉइड होना चाहिए। देखिए, मैं इस विषय में हमारे कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बार बार हमको ये देखने को मिल रहा है कि यूएमसी में जो टेंडर्स आते हैं उसकी कंडीशंस जो हैं वो ठेकेदार फिक्स करवाते हैं। मतलब टेंडरिंग फिक्स करने के लिए जो कंडीशंस हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस जो हमारे ठेकेदार हैं वो उसमें ऐड करवाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। टेंडरिंग शुड बी फेयर। खास करके जो ओनरशिप कंडीशंस हैं, जो एबनॉर्मल ओनरशिप, प्लांट की साइज के बारे में उन्होंने लास्ट मेरे हिसाब से वो रेक्टिफाई किया है। पहले प्लांट की साइज 3 से 60 हो गई थी, फिर 60 क्यूबिक मीटर से उन्होंने वापस 30 किया। ये वेलकम चेंज है। उसके अलावा काफी आइटम्स में उन्होंने ओनरशिप की जगह पे हायर अलाउ किया है। लेकिन सबसे मेजर जो मुद्दा है हमारे शहर में, जो 10-10, 15-15 लाख के छोटे छोटे काम को क्लब करके, मर्ज करके लास्ट 2019 से लेके अब तक काफी काम, जितने भी काम आए हैं सब क्लब करके उनको बड़ा बनाया जाता है और उसमें छोटे ठेकेदारों को बाहर किया जाता है। ये बंद होना चाहिए। उसके लिए छोटे ठेकेदारों ने मुझे उसमें शिकायत की है। तो मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि टेंडरिंग सिस्टम फेयर होना चाहिए, उसकी कंडीशन एज पर पीडब्ल्यूडी जीआर के हिसाब से आनी चाहिए, जैसे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा तो ही इसमें बिडिंग होगी, उसमें कारपोरेशन का फायदा होगा, और उसमें सबसे बड़ी बात क्वालिटी ऑफ जो काम है, जो जितने मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें काम की क्वालिटी इंप्रूव होगी। आज हमारे शहर में जो आप कंडीशन देखेंगे रोड पे, या जितना भी आप पीडब्ल्यूडी के काम देखेंगे, तो कंडीशंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। काफी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो वो बंद होना चाहिए। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए
Personal loan offers, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer.